कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे तेरे बिन। आज की सेशन में हम जीन पियाजे के बारे में चर्चा करेंगे। टीचिंग एग्जामिनेशन कोई भी हो, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हो सकता जिसमें जीन पियाजे नहीं पूछे जाते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। जीन पियाजे महोदय संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो अपने 3 बच्चों पर और आसपास के बच्चों पर प्रयोग करके यह सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं। कौन कौन से नाम है? तो इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं या अवस्था का भी सिद्धांत कहा जाता है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है, फिर उसके बाद अधिगम होता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहले विकास होता है या अधिगम? तो जीन पियाजे के अनुसार पहले विकास होता है, उसके बाद अधिगम होता है। जीन पियाजे महोदय ने एक डिफिनीशन परिभाषा भी दिए हैं। कौन सी परिभाषा है? तो परिभाषा है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अब जीन पियाजे के जो कॉन्सेप्ट दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उसमें कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें हैं कि बच्चे किस प्रकार किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे अनुकूलन है। अनुकूलन कभी कभी परिभाषा भी पूछ लिया जाता है। अनुकूलन क्या है? तो वातावरण के साथ अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। और इसकी कितनी प्रक्रिया होती है? तो 2 प्रक्रिया होने के बाद अनुकूलन होता है जीन पियाजे के अनुसार। जैसे यहाँ पे बच्चा छोटा रहता है तो मम्मी उसकी नई नहीं रहती हैं तो टेडी बियर लिए रहती हैं, तो बच्चा टेडी बियर को देखता है। किसको देखता है? टेडी बियर को। तो हम उसके मन में क्या, टेडी बियर का एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। और उसके बाद समायोजन एक वर्ड होता है। समायोजन क्या है? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन। इसमें पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे यहाँ पे बच्चा पहले टेडी बियर देखा था, उसके बाद सफ़ेद कुत्ता को देख लिया तो बोला अरे ये तो टेडी बियर है। तो उसकी मम्मी ने समझाया टेडी बियर नहीं है, ये क्या है? तो कुत्ता है। फिर उसके बाद वह कुत्ता कुत्ता कह रहा था। उसके बाद कभी एक दिन सफ़ेद बिल्ली देख लिया तो बोला अरे मम्मी मम्मी ये तो कुत्ता आ गया। तो मम्मी ने समझाया नहीं बेटा ये क्या है? बिल्ली है। तो इसके पूर्व ज्ञान क्या थे? पहले टेडी बियर था, उसके बाद कुत्ता का छाप बनाया, फिर उसके बाद बिल्ली देख लिया तो बिल्ली का भी छाप बनाया। यानी जो पहले के ज्ञान थे इसमें परिवर्तन करके बिल्ली को समझा तो वह अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ ढला। यही क्या कहलाता है? तो समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साम्य धारण या संतुलन। साम्य धारण या संतुलन क्या है? तो इसमें बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। अब एक वर्ड आत्मसंतुलन क्या है? आत्मसात क्या है? तो जब बच्चे टेडी बियर देखा था, मम्मी ने कहा और वह कुत्ता को देखा तो बोला ये टेडी बियर है, तो मम्मी ने कहा नहीं ये टेडी बियर वो था, यह क्या है? कुत्ता है।
तो यहाँ पे फिर वह अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लिया कुत्ते का, तो इसको क्या कहते हैं, आत्मसात। यानी उसने कुत्ते का कॉन्सेप्ट अपने मस्तिष्क में बैठा लिया। जब वह बिल्ली देखा तो वह कहा अरे ये तो कुत्ता है, तो वह मम्मी ने बताया कि यह बिल्ली है। तब बीच के जो उसको संतुलन बनाने का प्रोसेस हुआ उसी को साम्य धारण या संतुलन कहते हैं। इसके द्वारा बच्चा क्या करता है, तो आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन करता है। जैसे पहले टेडी बियर देखा था, फिर कुत्ता देखा, फिर बिल्ली देखा, तो ये बीच में जो साम्य धारण इसके मस्तिष्क में उद्वेलन हुआ, तो इसी में जो समायोजन किया बीच की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, साम्य धारण या संतुलन कहते हैं। स्कीम एक वर्ड है, स्कीम। स्कीम से क्या है, तो अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना है। उसके बाद बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, बाहर जा रहा था तो बाहर देखा कौवा, तो वह उसके पापा ने बताया ये देखो ये कौवा है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछा जाता है। एक बच्चा बाहर जा रहा होता है और ऊपर पतंग उड़ रही होती है, तो पतंग उड़ते को देखता बोलता पापा ये तो कौवा उड़ रहा है। तो यही अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना को क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। स्कीमा क्या है, जैसे पहले समझ लेते हैं। बच्चा पहले कौवा को देखा, फिर उसके बाद कोयल को देख लिया, उसके बाद कबूतर को देखा, तो बोला अरे ये तो कौवा है। तो पापा ने समझाया नहीं ये कौवा नहीं है, यह क्या है, कोयल है। काली काली है लेकिन यह काला काला है लेकिन यह कोयल है। फिर वह कबूतर को देखा, कबूतर को देखने के बाद बोला यह अरे यह तो कोयल है। फिर पापा ने समझाया नहीं बेटा ये कौवा काला कौं कौं करता है और कोयल कूं कूं करती है और कबूतर ऐसी होती है। यानी इन तीनों का एक छाप बना लिया मस्तिष्क में बच्चा कि मतलब कोयल कूकू बोलती है, कौवा कौं कौं करता है और कबूतर ऐसे होती है। तो यानी किसी चीज़ के विषय में बच्चे मस्तिष्क में जो धारणा बना लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो स्कीमा। एक पुस्तक का नाम ही पूछ लिया जाता है जीन पियाजे के, तो जीन पियाजे की पुस्तक का नाम क्या है, बाल विकास की भाषा। क्या है, बाल विकास की भाषा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक यानी बच्चों में जो ज्ञानात्मक पहलू का विकास होता है उसके कितने स्टेप बताए हैं, 4 स्टेप बताए हैं। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है सीटेट या टेट कि उसमें ये यहाँ से पॉइंट ना उठे। तो बच्चे जो छोटे होते हैं 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, संवेदी पेशी अवस्था पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जब छोटा बच्चा होता है वह किस माध्यम से सीखता है, तो संवेदी पेशी अवस्था के। अब यहाँ पे 5 होते हैं संवेदी अंग। कौन कौन से होते हैं, जीभ होता है। अगर बच्चे को तीखा खिलाया गया तो वह तीखा का ज्ञान करेगा। जल गया तो त्वचा से मतलब जलने का, ठंडा गरम, और नाक से सूंघने का काम करता है। आँख से देखने, आँख से कोई वस्तु को देखता है तो पहचान जाता हाँ ये वस्तु है, यह वस्तु है। और सुन करके भी बच्चा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाता है, ये पापा की आवाज़ है, मम्मी की आवाज़ है, भाई की आवाज़ है। तो जो बच्चा 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है वह किस प्रकार से सीखता है पियाजे के अनुसार, तो संवेदी पेशी अवस्था यानी संवेदी पेशी से सीखता है, संवेदी अंगों से सीखता है। और इसमें एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जीन पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा हो तो उसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। प्रश्न पूछता है किस साल के बच्चे में या कौन सी अवस्था में पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चों में आ जाता है, तो पहली अवस्था संवेदी
पेशी अवस्था में, यानी इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी कोई भी बच्चा को आप देखेंगे वह चाबी वगैरह कुछ भी लिया रहता है, अगर उसको रख दोगे तो वो तो पूछोगे उससे बेटा चाबी कहाँ रखा है, आपको याद नहीं रहेगा, फट से वो जाएगा और निकाल के चाबी दे देगा। तो यह और जिससे छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण कहलाता है। और क्या पाया जाता है, जैसे यहाँ पे बच्चा छोटा है और ये चाबी है, ये बच्चा खेलते खेलते अगर इसको कहीं छुपा देता है और इसको कहने पर ये तुरंत निकाल के ला के दे देता है, बच्चों को पता रहता हाँ हमने ये वस्तु कहाँ छुपाई है। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण 0 से 2 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। दूसरी अवस्था कौन सी है, तो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है, 2 से 7 वर्ष। कितना है, तो 2 से 7 वर्ष। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, यह इसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष का बच्चा आता है। और यह क्या देखता है, इस वर्ष के बच्चे जीन पियाजे के अनुसार सामने रखी वस्तुओं को देख लेगा, लेकिन उसके बारे में कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, यानी उसके बारे में सोच नहीं पाएगा। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तु को देख पाता है लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता है। और इसमें इस वर्ष के बच्चों में निम्न गुण पाए जाते हैं। कौन सी, पहले जीववाद, इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। इस वर्ष का बच्चा जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, इसमें जीववाद के गुण पाए जाते हैं। यानी बच्चा अगर गिरता है तो उसको चोट लगती है तो मम्मी उसको आके कहती है अरे धरती माँ ने मार दिया, तो उसको पैर से जो है 2-4 पैर मारती हैं, तो बच्चा क्या करने लगता है, हंसने लगता है। यानी वह निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता है। इस वर्ष के बच्चे में जीववाद की गुण पाया जाता है। अहम केंद्रित बच्चा, इस वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें अहम केंद्रित का गुण पाया जाता है। यानी बच्चा यह सोचता है जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वही सब कुछ क्या है, सही है, और सभी क्या है, गलत है। यानी जैसे इसमें आइसक्रीम खा रहा है बच्चा, तो यानी आइसक्रीम अगर ये खा रहा है तो सोचता है मम्मी भी आइसक्रीम खाए, पापा भी आइसक्रीम खाएं, यानी सभी लोग क्या खाएं, आइसक्रीम खाएं, इसके अलावा और कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। यानी इस वर्ष के बच्चे में जो कुछ भी करता है सोचता है वही सही है, बाकी सब गलत है। अहम केंद्रित का गुण पाया जाता है। अपलटावी का भी गुण पाया जाता है। अपलटावी का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। क्या होता है, अपलटावी का गुण पाया जाता है, यानी इसमें बच्चा वस्तुओं को उलट पलट नहीं सकता। जैसे आपने अगर 4 + 6 = 10 बता दिया, तो आप अगर 6 + 4 कहोगे तो नहीं बता पाएगा। यानी अपलटावी का गुण इसके अंदर नहीं आया रहता है। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता की कॉन्सेप्ट में कमी पाई जाती है। इस वर्ष के बच्चों में क्या होता है, कमी पाई जाती है। जैसे आप अगर 2 गिलास ले लो और दोनों एक ही धारिता की हो, एक बड़ी लंबी हो और एक मोटी हो, छोटी हो, तो वह बच्चा कौन सी गिलास को उठाएगा, भले इसमें कम हो और इसमें ज़्यादा हो, यानी इसमें वस्तु को उठाएगा लंबी वाली गिलास को, पापा मुझको यही लंबी वाली गिलास चाहिए। यानी इसके अंदर जो है लंबाई, दूरी, भार का संरक्षण कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। वह निर्धारण नहीं कर पाता कि बच्चा किस में ज़्यादा आता है। जैसे यहाँ पे अगर बच्चों को सिक्का दोगे और नोट दोगे तो बच्चा नोट नहीं लेगा, भले 100 की है, और सिक्का अगर 1 रुपये 2 रुपये की दे दोगे तुरंत ले लेगा। यानी मुद्रा संप्रत्यय भी बच्चों के अंदर नहीं पाई जाती है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। और अगर बच्चे को इस घर से स्कूल ले गए और अगर स्कूल ले जाकर छोड़ दिए तो बच्चा स्कूल से घर नहीं आ पाता, क्योंकि उसे दूरी का कॉन्सेप्ट या संरक्षण का कॉन्सेप्ट नहीं आता है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्रीकरण। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर केंद्रीकरण का गुण भी पाया जाता है। कोई छोटे बच्चा को देखोगे तो अगर मोबाइल पा जाएगा तो गेम पे ही फोकस करेगा, बाकी उसमें कोई कितनी भी चीज़ हो उससे कोई मतलब नहीं, केवल किस पर फोकस करेगा तो गेम पर ही फोकस करेगा। यानी बच्चों के अंदर केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे की उम्र कितनी होती है तो 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों के देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू करता है। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते आते बच्चा सामने रखी चीज़ों को देख पाएगा और उसके बारे में सोच पाएगा और उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपलटावे का गुण, जीववाद का गुण, इन सब गुण, आपलटावे का गुण नहीं पाया जाता था, इसमें पाया जाएगा। जीववाद उसमें भी पाया जा रहा था, इसमें भी पाया जाएगा। मुद्रा संप्रत्यय उसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाएगा। भार संप्रत्यय उसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाएगा। संरक्षण इसमें उसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाएगा। क्रम निर्धारण की योग्यता उसमें नहीं पाया जाता, जबकि इसमें पाया जाएगा। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा आपलटावी का गुण आ जाता, यानी 4 + 6 करोगे बराबर 10, तो 6 + 4 भी कह देगा 10 होता है। और अगर बच्चा गिर गया और कहोगे दीवार मार दी, उसको मारने लगो, कहेगा ना हमको क्या कर रहे हो, पागल बना रहे हो। यानी इसके अंदर जीववाद का भी गुण आ जाता है। मुद्रा संप्रत्यय, वह इस वर्ष के बच्चों को अगर 100 के नोट और 2 का सिक्का दोगे तो वह 100 के नोट उठाएगा, यानी इसे मुद्रा संप्रत्यय भी आ जाता है। संरक्षण, यानी बच्चा घर से स्कूल भी चला जाएगा और स्कूल से घर भी आ जाएगा। क्रम निर्धारण की योग्यता, यानी अगर उसको बड़ी गिलास दोगे और छोटी गिलास दोगे तो वह उसको पता रहेगा कि किस में ज़्यादा है, वह ज़्यादा वाला ही लेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इन सब क्वालिटी गुण आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो वह पता कर लेगा किस में ज़्यादा है, घर से स्कूल भी चला जाएगा, स्कूल से घर भी आ जाएगा। सिक्का देने पर 2000 की नोट पहले उठाएगा, 500 की उसके बाद 20 की उठाएगा। इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर आगमनात्मक तर्कणा का भी विकास हो जाता है और इसमें उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। यानी प्रश्न पूछेगा कि आगमनात्मक तर्कणा का विकास किस पियाजे के अनुसार किस उम्र के बालकों में या किस अवस्था में आता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष के बालकों में आगमनात्मक तर्कणा का विचार आ जाता है, गुण आ जाता है। आगमनात्मक तर्कणा क्या है, तो जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं, यह है तो मेरे लिए क्यों है, तो वह पेड़ को देखकर बता देगा यह हमें ऑक्सीजन देता है, इसलिए पेड़ हमारे लिए जरूरी है। आगमनात्मक तर्कणा यही, यानी पहले उदाहरण फिर उसके बारे में बताना। चौथी अवस्था पियाजे के अनुसार बालक की चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था कौन सी है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा 11 से 15 वर्ष का उम्र का हो जाता है और यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यह संज्ञान की कौन सी अवस्था है, तो सर्वोच्च अवस्था है। और इसमें बच्चा कौन सी चिंतन करने लगता है, तो अमूर्त चिंतन करने लगता है। प्रश्न पूछेगा बच्चा अमूर्त चिंतन करना किस वर्ष प्रारंभ कर देता है, तो 11 से 15 वर्ष में। और इस बच्चे के अंदर निगमनात्मक तर्कणा के बारे में भी बच्चा जान जाता है, यानी निगमनात्मक तर्कणा पर भी चिंतन करने लगता है। यानी इसमें बच्चा नियमों से के ऊपर तर्क करने लगता है। नियम, फार्मूला, सूत्र आदि कंसेप्ट इसमें आ जाते हैं। जो आज के इस सेशन कैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो